आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होती है भाई? कंटिन्यूटी सब पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, कंटिन्यूटी में एज सच कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी हमारे सामने कोई ख़ास बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने पिछला चैप्टर लिमिट्स पढ़ा हुआ है वो हमारा अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, यस और नो। और उसके बाद फिर हम उसको हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी के दो फॉर्म्स होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस में तो कुछ एक दो कंडीशंस हैं, तो एक फार्मूला है और कुछ एक दो कंडीशंस एक्स्ट्रा हैं, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूअस के अलग अलग केसेस होते हैं, वो हम देखेंगे कि कहाँ किस किस फंक्शन में वो केसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कंटिन्यूटी चैप्टर में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई? सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है और डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पढ़ना है। मतलब कंटिन्यूटी, या इसको कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं कई लोग, कंटिन्यूटी एक ही बात है, या डिसकंटिन्यूटी, ठीक है कि नहीं है, ऑफ फंक्शंस। ठीक है, किसके भाई? ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं हमारे सामने। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस जो होते हैं, लिखेंगे हम सबसे पहले। कॉन्टिन्यूअस नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हो सकता है। वो फंक्शंस जिनके अंदर वो ग्राफ्स जिनमें गैप नहीं हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कोई एक ग्राफ है, एक्स एक्सेस मान ली है ना, और मैंने कोई ये ग्राफ बनाया। मैंने कहा भाई ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए 5 दे दिया मैंने। ठीक है, क्या इस 5 के ऊपर ग्राफ में गैप है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस पॉइंट 5 पर गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट 5 पे गैप नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है कि नहीं है? लेकिन मान लीजिए आगे हम गए और ये एक गैप आ गया, ओपन सर्कल मतलब गैप। ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज 9। ठीक है, क्या इस ग्राफ में 9 पर कोई गैप है? तो आप कहेंगे हाँ सर 9 पर एक गैप है। इस गैप की वजह से ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? 9 पॉइंट पर। तो हमसे कोई कहेगा 9 पर क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो हम कहेंगे एट पॉइंट 9, एट x इक्वल टू 9 इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बट एट x इज इक्वल टू 5 इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर मैं पूरे ग्राफ में ऑल रियल नंबर्स की बात करूं, है ना, मतलब ये ऐसे ही चला जा रहा है और इस ग्राफ में अब कोई गैप नहीं है, आगे और पीछे भी कोई गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक गैप है, किस पॉइंट पर? 9 पर। तो मुझसे अगर कोई कहेगा x इक्वल टू 9 पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कोई मुझसे कहेगा x इक्वल टू 9 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। मैं भी ग्राफिकली समझा रहा हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम देखेंगे भाई इस पूरे ग्राफ में कहीं पर कोई गैप तो नहीं है। अगर कहीं पर भी गैप है, गैप का मतलब ओपन सर्कल या बहुत बड़ा बड़ा गैप, ठीक है, अगर है तो हम फिर कहेंगे भाई साहब ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट 9, एट पॉइंट 9 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है कि नहीं? और अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम लिख देंगे बिकॉज एट x इक्वल टू 9 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है किसकी वजह से? रीजन इज दिस, और के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक फंक्शन और ले लें हम, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये इधर चला जा रहा है, ये नीचे की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये है, ये वाला पॉइंट लेट्स सपोज नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये डॉट लाइन जो है वो ग्राफ नहीं है, ये दोनों एक ही ग्राफ fx को डिनोट कर रहे हैं। ये भी fx है, ये भी fx है। यस और नो? मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमारे सामने -1 दिया हुआ है ना। -1 के ऊपर क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ही ग्राफ है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो गैप है, दिस इज द गैप। क्या है ये जो गैप है, इस गैप की वजह से ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिस
कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। मतलब गैप है, ये भी क्या है हमारे सामने, दिस इज ऑल्सो अ गैप। अगर ग्राफ में कहीं पर भी गैप आ जाएगा तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है कि नहीं है। और अगर हमसे कोई कहे किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं इसमें कहूंगा भाई साहब 9 पर डिसकंटिन्यूअस है, इसमें कहूंगा कि -x इज इक्वल टू -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज, ये थोड़ा सा ग्राफिकली हमने इसको समझ लिया, तो अब हमें आगे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन, अब हमें करना क्या है भाई, सवाल करने हर ग्राफ का, हर fx फंक्शन का हम ग्राफ तो बना नहीं सकते, ठीक है कि नहीं है। इतना आसान नहीं होता कोई भी ग्राफ को प्लॉट करना, वो भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर, जैसा कि एक एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। सबसे पहले लिखेंगे हम इफ फंक्शन fx is continuous at a point, सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, एट ए पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है ये, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब जो दो ग्राफ्स को, जो मतलब बीच में जो पॉइंट है जिस पर चेक करने जाना है। देन ध्यान से देखिए क्या होता है, यहां पर हमसे कहा जाता है LHL इज इक्वल टू RHL, क्योंकि ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ a। LHL RHL काहे पे निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू a पर ही निकालना है। तो अब यहाँ छोटा सा लिख लीजिए x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ठीक है कि नहीं है। मतलब LHL RHL और किसी पॉइंट मत निकाल देना, x इक्वल टू a पर ही निकालना है। अब LHL क्या होता है ये सब हम जानते हैं, लिमिट सब पढ़ा हुआ है हमारा, ये x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, हाँ या ना, एंड दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हो गया, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने कंडीशन आ गई। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते थे, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। इन दोनों को, अगर ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, अगर LHL और RHL बराबर होता है, a माइनस पर और a प्लस पर लिमिट बराबर होता है, तो हम इसको सिंपली कहते थे भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ या ना, f ऑफ x, ना प्लस ना माइनस, क्यों, क्योंकि बराबर है तो हम सीधे सीधे लिमिट लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। ये f ऑफ a क्या होता है भाई, f ऑफ a बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे सामने दिया गया x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ a कैसे निकलता है भाई, कोई भी आपसे कहे f2 निकालिए, ये सबसे पहले चलो fa ही निकालते हैं। fa तो x की जगह a रख दिया तो a स्क्वायर प्लस 1, किसी ने कहा f2 निकालिए तो x की जगह 2 रख दिया, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 आ गया, सिंपल सी बात है। किसी ने कहा f ऑफ -1 रख दीजिए तो -1 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, प्लस 1 अगेन 2 आ गया, सिंपल सी चीज है, यस और नो। तो ये हमारे सामने f ऑफ x इस प्रकार से बहुत इजीली किसी भी चीज का निकल ही आता है, जैसा कि हम फंक्शंस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं ये। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लिमिट एग्जिस्ट कर, सबसे पहले क्या है हमारे सामने, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट LHL और RHL बराबर होनी चाहिए। LHL RHL बराबर है अगर, तो हम कह सकते हैं, और उसके बराबर कौन है, एट f ऑफ a की वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब फंक्शन fx एट x इक्वल टू a की वैल्यू भी उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। मतलब क्या हो गया, मतलब कहने का ये है, ग्राफ के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो हमसे ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे सामने कोई ग्राफ है और ये कह रहा है दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a। अगर हम यहाँ से चलेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, ये फंक्शन कौन है भाई, दिस फंक्शन इज f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x है। तो हम सब समझते हैं भाई ये जो हाइट होती है ये y कहलाती है, y का दूसरा नाम f ऑफ x है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये LHL निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, RHL निकलेगी। और इस पॉइंट की जो वैल्यू है, इस पॉइंट की, ये जो हाइट है f ऑफ a, इस पॉइंट को देखिए ये ओपन है या क्लोज है, इस पॉइंट पर गैप नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट हमेशा क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज, ओपन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई गैप होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया हुआ है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ लिमिट LHL निकालना है, RHL निकालना है, f ऑफ a निकालना है, LHL RHL निकालना सीख गए हैं,
एफ ऑफ ए निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। तीनों को बस ये चेक करना है कि तीनों बराबर है या नहीं है। अगर तीनों बराबर है तो देन यू कैन से दैट कि हमारे सामने फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस की सिंपल सी कंडीशन हो गई हमारे सामने, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में कभी कभी एक दो केसेस और आ जाते हैं, है ना, उन केसेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। देखिए ध्यान से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक केस है हमारे सामने, दैट इज केस नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे सामने एक ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ की एक हद है। क्या हद है, मतलब इसकी एक सिर्फ ये ग्राफ यूं चलता है और ये यूं आके यहां पर रुक गया। यहां तो जा रहा है इन्फिनिटी तक, लेकिन यहां पर आकर रुक गया, ठीक है कि नहीं है, यहां पर आकर रुक गया। तो ध्यान से देखिए, इस कह रहा है इस कॉर्नर पॉइंट पे, सबसे लास्ट पॉइंट पर, मतलब अगर इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो ये ग्राफ का राइट मोस्ट पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स हम कह सकते हैं। तो ये राइट मोस्ट पॉइंट एफ एक्स है। कह रहा है राइट मोस्ट पॉइंट एफ एक्स के ऊपर क्या हम LHL RHL निकाल सकते हैं, क्या हम कंटिन्यूटी बता सकते हैं। तो हमने कहा भाई इसका नाम हमने ए रख दिया, इस पॉइंट का गेन है ना, पॉइंट का नाम चेंज नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से इस ग्राफ पे अप्रोच करेंगे तो ये तो क्या निकल के देगा हमें, RHL निकाल के देगा। और इस पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ ए निकाल के देगा। क्या LHL इसकी पॉसिबल है, LHL इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो हम कह सकते हैं एट दिस राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्स इक्वल टू ए। इस राइट मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है भाई, एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है कि नहीं है। क्या होगा भाई, RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सर LHL इज नॉट पॉसिबल, तो हम LHL को नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ a निकाल देंगे, देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला मैंने, कॉन्टिन्यूअस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। आगे लिख लीजिए, फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। क्या लिखेंगे भाई, फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ क्या है कि मतलब एक राइट साइड से तो चला आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पर वो ग्राफ खत्म हो गया है, एक जगह पर अगर इन्फिनिटी तक नहीं चला जा रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, बल्कि एक जगह पे स्टॉप हो गया है ग्राफ। ऐसे ग्राफ में LHL पॉसिबल नहीं होती, ये पता होना चाहिए। और इस ग्राफ को भी हम कंटिन्यूअस कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके RHL की वैल्यू और इसके एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम आ रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द केस नंबर 2 ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है भाई। केस नंबर 2 देख लेते हैं इसका। देखिए ध्यान से, केस नंबर 2 क्या है हमारे सामने। केस नंबर 2 कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे ही कोई ग्राफ है, जैसे ये राइट से चला आ रहा है वैसे कोई ग्राफ हमारे सामने कुछ लहराते हुए लेफ्ट से चला आ रहा है। यहां पर आके बेचारा खत्म हो गया, ये तो इन्फिनिटी पर चला जा रहा है, ठीक है। जब ध्यान से देखा मैंने तो ये इस तरीके से, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए, ठीक है। तो ये एरो इसलिए बनाया कि ये चला जा रहा है और यहां पर ये स्टॉप हो गया है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया भाई, दिस पॉइंट। अब आप क्या कहोगे, इस टाइप के ग्राफ में क्या है ये सर लेफ्ट मोस्ट पार्ट है। क्या है ये, लेफ्ट मोस्ट पार्ट नहीं, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। मतलब ये ग्राफ का नाम क्या है भाई, y इक्वल टू एफ एक्स है। क्या हम इस पे x लिमिट इसकी निकाल सकते हैं भाई। हाँ, ये ग्राफ लिमिट कहां से आ रही है सर, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकल सकती है क्योंकि ग्राफ लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, दैट इज वेरी सिंपल। अगेन हम लिखेंगे कि यहां पर LHL की जो वैल्यू है, LHL की वैल्यू जो है
वो एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। LHL कैसे निकलता है ये हम सबको मालूम है, ए माइनस ऑफ एफ एक्स होता है एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये बराबर आ जाए, इफ दिस इज पॉसिबल, देन वी से दैट एफ एक्स इज continuous at x equal to a in this type of graph। ग्राफ या फंक्शन, ठीक है कि नहीं है? ग्राफ बोले या फंक्शन बोले एक ही बात है ना, ध्यान रखिएगा। ग्राफ बोल दे आपसे कोई ग्राफ, तो भाई ग्राफ क्या है? ये है ग्राफ, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे सामने, ये हमने दो केसेस पढ़े। अगर कभी ऐसा कोई ग्राफ होगा तो हम इसमें भी, इसको भी हम क्या कहेंगे? दिस इज कंटिन्यूअस, है ना। मान लीजिए अगर यहीं पर यही ग्राफ है, ठीक है। एक और अब एग्जांपल समझा देता हूं, देखो ध्यान से। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे सामने ग्राफ चला रहा है। कहां से चला रहा है भाई? राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से। इस पॉइंट पे ओपन सर्कल लगा दिया, कॉर्नर मोस्ट पॉइंट पे। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है हमारे सामने, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, इस पे क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? ओपन सर्कल। अब हमसे कह रहा है क्या इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? ध्यान से सुनिए। हियर एफ ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहां ओपन सर्कल है। यहां पर एफ ऑफ ए क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है भाई? या डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलो, नॉट डिफाइंड बोल दो। डिफाइंड नहीं किया हुआ है। क्या नहीं किया हुआ? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम इससे कि ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a। दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से चला रहा है और ओपन सर्कल लगा दिया, मतलब ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसका पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a है। यस और नो? तो ये हमारे सामने बहुत ही सिंपल से हमने कुछ केसेस पढ़े, कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, ग्राफ में भी थोड़ा सा समझा कि कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस सिंपल सा एक शब्द है कि कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप दिख रहा है किसी ग्राफ में तो आप कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर वो ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? उस पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। हाँ या ना? अब इसके बाद हमारे सामने जैसे कि सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिए, कह रहा है सब में एक ही चीज करनी है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। मतलब बताना है कि कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हर एक सवाल का सेम क्वेश्चन रहेगा जितने भी अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 4 एट एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन करना है भाई, हमें दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले एक काम करा करो, एफ ऑफ ए निकाल दिया करो। काय पे चेक करना है? ये भी लिख लो भाई, एट एक्स इक्वल टू 1। ये भी देगा ना किस पे आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है ना। किसी पॉइंट पे ही चेक करी जा सकती है, ये नहीं कि हम इकट्ठा सारे पॉइंट्स पे चेक नहीं कर सकते। किसी एक पॉइंट में एक बार में LHL RHL निकाली जा सकती है। इकट्ठा सारे पॉइंट्स के लिए हम इकट्ठा नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हमें ग्राफ आता है किसी चीज का तो हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई, फिर तो हम देख के बता देंगे ग्राफ है, और कहीं गैप है तो कह देंगे भाई ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर गैप नहीं है, अगर कहीं गैप नहीं है तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात है। तो अब हमें करना क्या है? एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ ए निकाल दो। सबसे पहले एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ ए, जिसको हम एफ ऑफ ए की जगह यहां पर कौन है? दिस पॉइंट इज ए। ये ध्यान रखिएगा, अगली बार से पहला सवाल है तो मैंने नोट कर दिया। एफ ऑफ 1। तो अब देखिए एक्स यहां कह रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, यहां कह रहा है एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4। इसी को एफ ए कहते हैं, इसी को f1 कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 4। तो पहला क्वेश्चन तो आसानी से निकल आया। सबसे पहले एफ ए निकाला करिए। अब हम निकालने जाएंगे LHL, ठीक है। LHL देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू क्या होती है भाई? 1 माइनस। किस पर निकालना है? 1 पे निकालना है, माइनस, ठीक है। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इन दोनों में कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सर ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये थोड़ी ना सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर फंक्शन नहीं हो सकता। तो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले सब्स्टिट्यूशन में लिमिट में सिखा के रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन लिमिट में सिखा के रखा हुआ है, 1 माइनस है 1 प्लस है। ठीक है, अगर एक बच्चा कहे सर RHL क्या होगा, चलो मैं RHL भी लिख के दिखाता हूँ। RHL लिमिट x टेंड्स टू क्या, 1 प्लस, अगेन फंक्शन क्या होगा, यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्यों? नॉट इक्वल टू 1 में माइनस के लिए भी यूज हो जाएगा, प्लस के लिए भी यूज हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर बच्चा यहां पर इसको सिंपली ऐसे यूज कर ले, सोचो माइनस प्लस नहीं है, तो दोनों से आंसर हमेशा सेम आने वाला है, इसलिए माइनस और प्लस लगाया जाता है और दोनों के आंसर्स अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन किया, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। यहां पर हो गया लिमिट, ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल एक साथ इसे लेके चलो, इसे समझ में आता जाए। x टेंड्स टू, व्हाट इज दिस, x टेंड्स टू, सॉरी x नहीं है, किस में कन्वर्ट कर दिया, h में कन्वर्ट किया ना, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सॉल्व किया, सबसे पहला काम क्या होता है, पुट करने। अब तो यहाँ माइनस प्लस खत्म कर दिया अपन ने मुद्दा, प्लस माइनस का मुद्दा खत्म हो जाता है एच में कन्वर्ट करने का। 0 पुट करिए, जैसे 0 पुट किया, 1 माइनस 0 1 प्लस 3, सर 4 आ गया, 1 प्लस 3 इज 4। LHL की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ भी ऐसे ही करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब ये x में से h में कन्वर्ट हो गया। क्या करें भाई, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या करें, अगेन पुट करिए, h टेंड्स टू 0, 0 h में कन्वर्ट करने के बाद माइनस प्लस का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए और इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये है 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये है 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि हमने x की जगह 1 प्लस h रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट, 0 पुट किया तो ये हो गया 1 प्लस 3 इज अगेन 4। सबसे पहले ध्यान से देखिए, LHL भी 4 आया, RHL भी 4 आया और F1 की वैल्यू भी 4 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कैसे कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि सर LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। ठीक है, मतलब क्या हो गया, फाइनल आंसर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। अगर हमारे सामने बोर्ड में अगर इस क्वेश्चन ये आएगा तो हम इसको इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन IIT के अंदर हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हमने लिमिट्स काहे के लिए पढ़ी हुई हैं, लिमिट्स इसी दिन के लिए पढ़ी हैं कि हम इतना लंबा चौड़ा बैठ के इतने सिंपल से क्वेश्चन को करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बोर्ड में अगर ये सवाल आ जाएगा तो हमें इसी टाइप से करके दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है कि नहीं। लेकिन IIT के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम IIT में जानते हैं कि LHL और RHL जो है वो कहाँ इफेक्टिव होता है निकालना, वो इफेक्टिव होता है सर कहाँ पर, GIF फंक्शन के अंदर, आया ना, कौन से फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और कॉमा FPF फंक्शन में, FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, और सर मॉड्यूलस फंक्शन में। कौन से फंक्शन में, मॉड्यूलस लगा दो डॉट लगा के, मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, मॉड फंक्शन। ठीक है, और अगर e की पावर 1/x जैसा कुछ टर्म आ जाए तो भी हमारे सामने LHL RHL इफेक्टिव होता है। ठीक है कि नहीं है, LHL RHL क्या होता है, इफेक्टिव होता है, जरूरी होता है। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x पे दिक्कत नहीं होती, e की पावर 1/x पर इफेक्टिव होता है एक्सपोनेंशियल में। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर LHL RHL निकालेंगे तो बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 माइनस और 1 प्लस का प्रयोग, 1 माइनस और 1 प्लस का यूज इनमें ध्यान से करेंगे। अगर ये फंक्शंस नहीं है, इस टाइप के 4 फंक्शंस नहीं है, तो हम LHL RHL नहीं निकालेंगे,
1 माइनस 1 प्लस पर ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी लिमिट को सॉल्व कर देंगे, हाँ या ना, डायरेक्ट अपनी लिमिट को सॉल्व कर देंगे। मतलब समझ में नहीं आया सर, डायरेक्ट लिमिट को कैसे सॉल्व कर देंगे? डायरेक्ट लिमिट को सॉल्व कर देंगे, जैसे मान लीजिए LHL RHL, अगर LHL RHL में ये फंक्शंस नहीं है तो हम x टेंड्स टू, जैसे a पिछले सवाल में मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, क्या इसमें इन चारों में से कोई फंक्शन है सर? तो बच्चा कहेगा नहीं सर, यहाँ तो कोई भी चारों में से नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की LHL RHL नेचुरली बराबर होगी, क्या होगी, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे फंक्शंस नहीं है तो हमको सिंपल इसकी लिमिट निकाल देनी है 1 पर, आंसर वही आएगा, याद रखिए, ठीक है कि नहीं, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। एंड दैट इज फॉर सेम फंक्शंस। किसकी बात कर रहा हूँ ये, यदि दोनों के अंदर कौन से फंक्शंस यूज किए जा रहे हो, इन LHL और RHL में कौन से फंक्शंस यूज किए जा रहे हो, सेम फंक्शंस, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इज 4, तो 4 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। f ऑफ a तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा, f ऑफ a के साथ कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ a जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है, मैं सिर्फ LHL RHL के लिए समझा रहा हूँ। दूसरी चीज LHL RHL में क्या है, यहाँ पर हियर, यहाँ पर है क्या, हियर LHL एंड RHL हैव सेम फंक्शन, सेम fx, ठीक है, ये जो fx जो यूज किया जा रहा है ये सेम fx है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अगर LHL RHL में अलग अलग फंक्शंस हो, ठीक है, LHL RHL में क्या हो, अगर डिफरेंट फंक्शंस हो तो फिर हमको उसकी 0 माइनस और 0 प्लस उसकी भी हमें लिमिट निकालनी है, लेकिन हमको ये नोटिस नहीं करना है, हमको ये नोटिस नहीं करना है कि यहाँ पर LHL RHL हमको ये नोटिस नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि हमें कि यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस के लिए नहीं निकालना है। 0 माइनस और 0 प्लस का यूज सिर्फ कब करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज सिर्फ कब करेंगे, जब वो 4 फंक्शंस होंगे, GIF, FPF, मॉड्यूलस फंक्शन एंड e की पावर 1/x जैसे फंक्शंस होंगे, तभी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, डिस्कस द कंटिन्यूटी, क्वेश्चन विल बी सेम, फंक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 5, कह रहा है किस पर चेक करना है भाई, x इक्वल टू 5 पर आपको डिस्कस करना है, आंसर निकालना है। ध्यान से देखो, यहां पर 2 फंक्शंस यूज किए गए, फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है नॉट इक्वल टू 5, दूसरा पार्ट कह रहा है इक्वल टू 5। यदि कभी भी x इक्वल टू 5 है तो वहां से f ऑफ a निकालने का काम आएगा। f ऑफ a मतलब यहाँ a कौन है भाई, दिस इज a, ठीक है, दिस इज a, तो f ऑफ a आ गया, डायरेक्टली x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कितना है, डायरेक्ट आंसर है 1/4, तो ये पहला आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं है। दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, यहां पर अगेन इस पर नॉट इक्वल टू 5 है तो इससे 5 माइनस भी सेटिस्फाई करेगा और 5 प्लस भी सेटिस्फाई करेगा। 5 माइनस का मतलब होता है 5 से कम, 5 प्लस का मतलब होता है 5 से ज्यादा। लेकिन ध्यान से देखिए, फंक्शन एक ही है, हाँ एक ही है, क्या इसमें FPF, GIF या हमारे 4 फंक्शंस में से कोई फंक्शन यूज हो रहा है, नहीं सर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाएगा हमारे सामने, इसकी लिमिट जो भी आएगी वो एक परफेक्ट लिमिट आ जाएगी। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम LHL RHL अलग अलग करके निकालें, जैसा कि मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया है, ठीक है कि नहीं है। LHL RHL अलग अलग करके निकालें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये है क्या भाई, व्हाट इज़ दिस सर, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 है, f ऑफ x, ठीक है कि नहीं, यही तो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से यहाँ आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 निकालना क्या बहुत कठिन काम है सर, ये तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है, सीधा सीधा फैक्टराइजेशन दिख रहा है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यू विल गेट दिस इज 1/5 + 5 इज 10।
तो पता चला 10 आ गई। मतलब क्या हुआ सर? सर इसकी जो लिमिट आई है, लिमिट x टेंड्स टू 5, यस और नो, f ऑफ x कितनी आई है? 1/10। f ऑफ 5 कितना आया है? ध्यान से देख लो भाई, 1/4। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर, ये बिल्कुल बराबर नहीं है एक दूसरे के। यस और नो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। कहे पर? एट x इक्वल टू 5। यस और नो, x इक्वल टू 5 पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और किसी पॉइंट पे नहीं कह सकते हम। ये नहीं कि आप कह दोगे 10 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, -2 पे भी डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ x इक्वल टू 5 पर चेक किया है, तो सिर्फ हम x इक्वल टू 5 के लिए ही कह सकते हैं और किसी पॉइंट के लिए नहीं कह सकते।